जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं कि जो साहित्य सम्मान होते हैं, जैसे कि भारत के अंदर कौन कौन से साहित्य सम्मान दिए जाते हैं और भारत के अंदर सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा होता है और विश्व में सबसे बड़ा साहित्य सम्मान कौन सा होता है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर सबसे पहले हम बात करें कि विश्व में सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा होता है, तो आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो अगर हम नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे तो नोबेल पुरस्कार जो है वो आपका साहित्य के क्षेत्र में भी मिलता है। तो अगर हम बात करेंगे कि भारत मतलब विश्व में अगर बात करेंगे कि साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा होता है, तो नोबेल पुरस्कार जो है आपका साहित्य के क्षेत्र में भी मिलता है। अगर हम भारत में बात करें कि ये जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है, अभी हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि भारत में कौन कौन से साहित्य सम्मान दिए जाते हैं, लेकिन सबसे पहले विश्व में अगर हम बात करें तो जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, इसमें अगर हम बात करेंगे तो भारत के अंदर जो है ये पुरस्कार किसे मिला है। तो आप एक क्वेश्चन पढ़ते होंगे, कई बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि सबसे पहला नोबेल पुरस्कार भारत में किसे दिया गया था, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। और किस क्षेत्र में दिया गया था, तो वो आपका दिया गया था साहित्य में। यानी कि साहित्य में अगर हम बात करेंगे तो सन 1913 के अंदर जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है ये आपका सम्मान दिया गया था। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र का, साहित्य के क्षेत्र का। तो साहित्य में अगर हम भारत में बात करेंगे तो भारत के अंदर साहित्य में जो है वो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार जो है वो किसे मिला था, आपका रविंद्रनाथ टैगोर को। कब मिला था, सन 1913 के अंदर दिया गया था। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एक नाम और आता है, कौन सा, BS नायपाल। अगर हम BS नायपाल की बात करेंगे तो BS नायपाल को भी सन 2001 में क्या दिया गया था, साहित्य सम्मान दिया गया था, साहित्य का नोबेल दिया गया था। लेकिन देखिए, बहुत सी जगह इनको काउंट किया जाता है, लेकिन इनको हम भारत में काउंट नहीं करते हैं एज ए नोबेल पुरस्कार के तौर पे। क्यों? क्योंकि पता है कि जब इनको सन 2001 में साहित्य का नोबेल मिला था तो उस समय जो है ये अगर हम बात करेंगे तो उस समय इन्होंने UK की यानी कि नागरिकता ले चुके थे। तो उस समय जो है वो ये भारतीय मूल के हैं, ना कि भारत के हैं। इसीलिए अगर भारत में बात करेंगे तो अभी तक केवल साहित्य का एक नोबेल पुरस्कार आया है, कौन सा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और ये सबसे पहला नोबेल पुरस्कार है। कई एग्जाम्स में पूछा जाता है और डेट भी पूछी जाती है कि सबसे पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे अब हम बात करेंगे कि भारत के अंदर जो है वो कौन कौन से साहित्य सम्मान। तो सबसे पहला तो हो गया नोबेल पुरस्कार, जो कि भारत में केवल अभी तक एक लोगों को मिला है, रविंद्रनाथ टैगोर को। अब हम बात करेंगे कि भारत के अंदर जो है वो साहित्य सम्मान दिए जाते हैं, कौन कौन से साहित्य सम्मान होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे भारत में दिए जाने वाले साहित्य सम्मानों में, तो जो सर्वोच्च सम्मान होता है साहित्य का, यानी कि सर्वोच्च सम्मान, यानी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सर्वोच्च सम्मान होता है, ये आपका कौन सा होता है, तो ये होता है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान होता है, सर्वोच्च सम्मान होता है। तो अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। तो नोट कर लेना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना है वो आपकी कब हुई थी, सन 1961 के अंदर हुई थी। और अगर बात करें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत का मतलब है कि ये पहला पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया था, तो ये आपका दिया गया सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी सन 1965 के अंदर। और सन 1965 में ये पहला पुरस्कार जो है वो किसे मिला था, तो ये पहला पुरस्कार आपका मिला था G. शंकर कुरूप को। किसे दिया गया था, G. शंकर कुरूप को दिया गया था। और G. शंकर कुरूप की अगर हम बात करेंगे तो इनको ये पुरस्कार जो है वो किस भाषा में मिला था, तो इनको ये पुरस्कार मिला था मलयालम भाषा में। किस भाषा में दिया गया था, मलयालम भाषा में दिया गया था। अगर हम बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंदर राशि कितनी दी जाती है। तो नोट कर लेना कि 11 लाख रुपए ये पुरस्कार के रूप में ज्ञानपीठ में राशि दी जाती है, यानी 11 लाख रुपए जो है वो इसके अंदर राशि मिलती है। इसके बाद में अगर हम आगे बात करेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सबसे पहला किसे मिला था, इसकी शुरुआत कभी 1961 में, पहला 1965 के अंदर मिलता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है। अगर हम भाषाओं की बात करेंगे तो भाषाओं में देखिए कितनी भाषाओं में, तो सबसे पहले ये जो है वो आपका 22 भाषाओं में दिया जाता था, जो कि आपकी 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है। यानी सबसे पहला क्वेश्चन ये पहले 22 भाषाओं में मिलता था, जो कि अनुसूची 8 में उल्लेखित है। लेकिन अब इसके अंदर जो है वो एक भाषा और जोड़ देगी, कौन सी, अंग्रेजी। यानी
कि अब जो है वो 22+1 यानी कि टोटल 23 भाषाओं में आपका कौन सा पुरस्कार मिलेगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा। और ये भाषा जो है वो आपकी सन 2018 के अंदर जोड़ी गई थी। यानी कि सबसे अब जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका कितनी भाषाओं में मिलेगा, कुल सन 23 भाषाओं के अंदर ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो सबसे पहला पुरस्कार किसे मिला है, जी शंकर कुरूप को मिला है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहली महिला कौन है इसे प्राप्त करने वाली। अगर पहली महिला की बात करेंगे तो नोट करना कि पहली महिला में नाम किसका आता है, तो पहली महिला में आपका नाम आता है आशापूर्णा देवी का। किसका नाम आता है, आशापूर्णा देवी जो है ये पहली महिला थी इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली। और इनको जो है वो किस भाषा में दिया गया था, तो इनको मिला था आपका बांग्ला भाषा के अंदर। और बांग्ला भाषा की अगर बात करेंगे तो कौन सी सन में दिया गया था, तो सन 1976 के अंदर इनको ये पुरस्कार दिया गया। यानी सबसे पहली महिला कौन है, आशापूर्णा देवी, बांग्ला भाषा में मिला सन 1976। इसके बाद अगला क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ, हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ। तो हिंदी भाषा का पहला जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। जब भी कोई हिंदी का एग्जाम होता है तो हिंदी वाले क्षेत्र में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हिंदी भाषा का जो सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किसे मिला है, तो ये आपका मिला है सुमित्रा नंदन पंत को। किसे मिला है, सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया है। अगर सुमित्रा नंदन पंत की बात करेंगे, अब देखिए जब हिंदी की बात आती है वैसे तो 23 भाषाओं में मिलता है, तो सुमित्रा नंदन पंत को सबसे पहले सन 1968 में दिया गया था। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था, अगर हम बात करेंगे तो चिदम्बरा के लिए जो है वो इनको ये पुरस्कार दिया गया था। यानी किसके लिए दिया गया था, चिदम्बरा के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। तो हिंदी भाषा का पहला पुरस्कार अगर बात करेंगे तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला है। अगला क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजी भाषा का सबसे पहला। अब देखिए अंग्रेजी भाषा जो है वो इसके अंदर नई जोड़ी गई है और अभी मात्र एक व्यक्ति को मिला है अंग्रेजी भाषा में। तो अंग्रेजी भाषा में अगर हम बात करेंगे तो पहला पुरस्कार जो है वो कब दिया गया था, सन 2018 के अंदर दिया गया था। और सन 2018 की अगर हम बात करेंगे तो ये अंग्रेजी भाषा में किसे दिया गया था, तो ये आपका मिला था अमिताभ घोष को। किसको दिया गया था, अमिताभ घोष को ये पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद में एक चीज़ और याद रखना है कि ये कौन से नंबर का था, तो ये आपका था 54वां ज्ञानपीठ। क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेता है कि 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, जो कि रिसेंटली में चल रहे होते हैं। और अभी अगर हम बात करें लेटेस्ट में सबसे, कि जो लास्ट में भी दिया गया है सन 2019 के अंदर, और सन 2019 में आपका कौन सा मिला है, 55वां ज्ञानपीठ मिला है। कौन सा, 55वां ज्ञानपीठ मिला है। और ये 55वां ज्ञानपीठ किसे मिला है, तो ये आपका मिला है अक्कीथम नंबूदिरी को। किसे मिला है, अक्कीथम नंबूदिरी को दिया गया है। ठीक है, और इनको ये पुरस्कार किस भाषा में मिला है, तो इनको ये पुरस्कार मिला है मलयालम भाषा में। किस में दिया गया है, मलयालम भाषा में दिया गया। तो ये जो है वो आपका पूरा ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो कि भारत में सर्वोच्च क्षेत्र में दिया जाने वाला, मतलब साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। तो सर्वोच्च सम्मान की अगर हम बात करेंगे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, जिसके अंदर राशि मिलती है आपकी 11 लाख रुपए। और अगर स्थापना की बात करेंगे, सन 1961 में स्थापना होती है, शुरुआत 1965 में होती है। पहला पुरस्कार जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के अंदर दिया गया था। इसको प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है, तो आशापूर्णा देवी, जिन्हें बांग्ला भाषा में सन 1976 में दिया गया था। और हिंदी का जो पहला पुरस्कार है वो सुमित्रा नंदन पंत को 1968 के अंदर किसके लिए मिला था, चिदम्बरा के लिए मिला था। अगर हम बात करेंगे कि अंग्रेजी भाषा, जो कि इसके अंदर नई भाषा जुड़ी थी, तो अंग्रेजी भाषा का सन 2018 में किसे मिला है, तो ये अमिताभ घोष को दिया गया, जो कि 54वें नंबर का था। और रिसेंटली में जो वर्तमान में भी चल रहा है वो 2019 का मिला है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि अक्कीथम नंबूदिरी को दिया गया। तो ये हो गया आपका मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि भारत में सर्वोच्च साहित्य सम्मान होता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि भारत में दूसरा सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा होता है, तो भारत के अंदर पहला तो आपका ज्ञानपीठ हो गया। इसके बाद दूसरा सर्वोच्च साहित्य सम्मान की बात करेंगे तो आपने सुना होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन से पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो अगर हम बात करें कि दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है, तो दूसरा सर्वोच्च सम्मान, तो अगर हम दूसरा सर्वोच्च सम्मान की बात करेंगे तो दूसरा सर्वोच्च सम्मान जो है ये आपका कौन सा होता है, तो ये होता है हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा होता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार।
तो अगर हम साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करेंगे तो देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की अगर बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन कि जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंदर जो राशि दी जाती है 11 लाख रुपए, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंदर कितनी राशि मिलती है, तो इसके अंदर जो है वो आपको 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसके बाद में साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करेंगे तो सन 1955 में इसकी शुरुआत होती है और सबसे पहला पुरस्कार ये किसे मिला था, तो ये मिला था आपका माखनलाल चतुर्वेदी को। किसे दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को ये पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखना है कि 1955 में शुरुआत होती है और सबसे पहला पुरस्कार किसे मिला? माखनलाल चतुर्वेदी को मिला है। अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करेंगे तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी आपकी कितनी भाषाओं में मिलता है, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो नोट कर लेना कि ये भी पहले कितनी भाषाओं में मिलता था, 22 भाषाओं में मिलता था, जो कि आपकी किस में उल्लेखित है, मतलब अनुसूची 8 में उल्लेखित है। लेकिन अब इसके अंदर 2 भाषाएं और जोड़ दी गई। देखिए दोनों में अंतर याद रखना। पहला जो मैंने ज्ञानपीठ बताया, क्योंकि बच्चों में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 24 भाषाओं में मिलता है, नहीं, उसके अंदर केवल और केवल एक भाषा जोड़ी गई है, कौन सी? अंग्रेजी। लेकिन जो सर्वोच्च दूसरा साहित्य सम्मान होता है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसके अंदर जो है वो 2 भाषाएं जोड़ी गई हैं। कौन कौन सी जोड़ी गई हैं? तो एक तो आपकी अंग्रेजी जोड़ी गई है और दूसरी आपकी कौन सी जोड़ी गई है? तो दूसरी जोड़ी गई आपकी राजस्थानी। यानी कि ये 2 भाषाएं जो है वो इसके अंदर शामिल की गई हैं। तो याद रखना कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो टोटल आपकी 24 भाषाओं के अंदर दिया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बना था जो अभी पुराना आपके वीडियो का एग्जाम हुआ था, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था, जब भी कोई उत्तर प्रदेश का एग्जाम होता है तो याद रखना कि ये साहित्य अकादमी पुरस्कार आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन पूछा गया था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो कौन से वर्ष में नहीं दिए गए थे। एक क्वेश्चन आपका बनता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन से वर्ष में नहीं दिए गए, तो एक नोट कर लेना, सन 1962। आपको याद होगा कि सन 1962 के अंदर भारत और चाइना युद्ध जब चल रहा था तो उस समय इन पुरस्कारों को स्थगित कर दिया गया था, यानी कि उस समय ये पुरस्कार आपके नहीं दिए गए थे। तो ये क्वेश्चन बनता है कि केवल एक बार सन 1962 में नहीं दिए गए, इसीलिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो 1962 में नहीं मिले थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं कि सन 2020 के अंदर जो है दिए 21 में गए हैं, लेकिन कौन से हैं? 20 के हैं। तो ये पुरस्कार किसे किसे मिले हैं? तो देखिए जहाँ पर बहुत सारी भाषाएं आती हैं तो आपको केवल एक भाषा का याद रखना है, कौन सी? हिंदी भाषा। इसके बाद में एक और याद रखना है आपको, अंग्रेजी भाषा, कि अंग्रेजी भाषा में किसे मिला है और हिंदी भाषा में किसे मिला है। तो अगर हम हिंदी भाषा में बात करेंगे तो लेखिका है जिनका नाम है आपका अनामिका। क्या नाम है? अनामिका। इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और अगर हम बात करेंगे अंग्रेजी भाषा में, तो अंग्रेजी भाषा में ये किसे मिला है? तो ये आपका मिला है अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया। अब मैंने आपको हिंदी के साथ अंग्रेजी क्यों बताया? क्योंकि अंग्रेजी जो है वो इसके अंदर नई भाषा जोड़ी गई है। तब आप बोलेंगे सर राजस्थानी भी हमको पढ़ना चाहिए, लेकिन राजस्थानी मैंने क्या बोला कि अभी जो 2021 में दिए गए हैं ये केवल 20 भाषाओं में ही घोषणा की गई है। अभी 4 भाषाएं छोड़ दी गई हैं, जिसमें से राजस्थानी को भी छोड़ दिया गया है। तो हिंदी भाषा में अनामिका को मिला है, अंग्रेजी भाषा में अरुंधति सुब्रमण्यम को। तो ये आपका हो जाता है दूसरा सर्वोच्च साहित्य सम्मान। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। सन 1962 में नहीं दिए गए थे, 1955 में शुरुआत होती है, माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। राशि जो है वो 1 लाख रुपए की है और भाषाएं कितनी है? 24 भाषाओं में। और 2021 में हिंदी में अनामिका को, अंग्रेजी में आपका दिया गया अरुंधति सुब्रमण्यम को। तो ये हो गया आपके भारत के 2 साहित्य सर्वोच्च सम्मान। एक आपका हो गया ज्ञानपीठ, दूसरा हो गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए इसके बाद हम अगले सम्मान की बात करते हैं। तो अगला जो सम्मान आता है आपका वो है भारत भारती सम्मान। ये कौन सा है आपका? भारत भारती सम्मान। तो भारत भारती सम्मान की अगर हम बात करेंगे तो याद रखना, जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो भारत का सर्वोच्च सम्मान था और आपका जो दूसरा था साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये हमारा मतलब दूसरा सर्वोच्च साहित्य सम्मान था। उसी प्रकार से भारत भारती सम्मान की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है वो उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान होता है, साहित्य सम्मान। यानी कि कहाँ का? यूपी का सर्वोच्च साहित्य सम्मान। यूपी का सर्वोच्च साहित्य सम्मान। तो ये जो है वो यूपी का सर्वोच्च साहित्य सम्मान होता है। इसके बाद अगर हम बात करें भारत भारती सम्मान की, तो भारत भारती सम्मान जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है?
तो ये आपका दिया जाता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत यानी कि ये पहला पुरस्कार जो है वो कब दिया गया था? तो सन 1982 के अंदर दिया गया था। और किसे दिया गया था? तो ये महादेवी वर्मा को दिया गया था। किसे मिला था? महादेवी वर्मा को। यानी कि सबसे पहला जो है वो भारत भारती सम्मान किसे मिला है? तो महादेवी वर्मा को सन 1982 के अंदर दिया गया। दिया किसके द्वारा जाता है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे भारत भारती सम्मान की, तो अभी सन 2020 का जो है वो किसे मिला है? तो नोट करना, ये आपका दिया गया है पांडे शशि भूषण सीतांशु। किसके द्वारा दिया गया है? पांडे शशि भूषण। किसे? पांडे शशि भूषण सीतांशु को दिया गया है। और पांडे शशि भूषण सीतांशु जो है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये आपके अमृतसर से बिलोंग करते हैं। एक बात याद रखना, जब भी कभी उत्तर प्रदेश का एग्जाम होता है तो उसके अंदर भारत भारती सम्मान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान होता है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है। और 1982 में महादेवी वर्मा को सबसे पहला दिया गया था। सन 2020 में किसे मिला है? पांडे शशि भूषण सीतांशु को दिया गया है। इसके बाद में चलिए आगे बात करते हैं। तो आपने नाम सुना होगा एक के बिरला फाउंडेशन। जैसे आप नाम सुनते होंगे सरस्वती सम्मान, बिहारी सम्मान और व्यास सम्मान। तो ये जो पुरस्कार हैं ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो ये आपके दिए जाते हैं के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। एक आपका फाउंडेशन होता है के बिरला फाउंडेशन। कौन सा होता है? के बिरला फाउंडेशन। अगर हम के बिरला फाउंडेशन की बात करेंगे तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है नोट करना, आपके 3 सम्मान दिए जाते हैं साहित्य के। कौन कौन से सम्मान होते हैं? तो पहला आपका होता है सरस्वती सम्मान। कौन सा होता है? सरस्वती सम्मान। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो दूसरा होता है आपका व्यास सम्मान। कौन सा होता है? व्यास सम्मान। और इसके बाद में तीसरे की अगर बात करेंगे तो तीसरा कौन सा होता है? तो ये होता है आपका बिहारी सम्मान। ये जो है आपके 3 पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और ये तीनों पुरस्कार जो होते हैं आपके कैसे होते हैं? साहित्य के सम्मान होते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये जो है सन 2020 के अभी दिए गए हैं। कौन से नंबर का है? 30वां है सरस्वती सम्मान। ये भी आपका सन 2020 में मिला है। और कौन से नंबर का है? 30वां है। इसके बाद ये भी आपका सन 2020 का मिला है, लेकिन कौन से नंबर का है? तो ये आपका है 30वां। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जो आपके के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 3 सम्मान मिलते हैं, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी सम्मान। अगर हम बात करें तो ये जो सरस्वती सम्मान है ये आपका मिला किसे है? तो ये मिला है आपका शरण कुमार लिम्बाले को। किसे मिला है? शरण कुमार लिम्बाले को ये पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें कि किस उपन्यास के लिए मिला है, तो इनको मिला है सनातन के लिए। किसे मिला है? सनातन के लिए दिया गया है। और अगर व्यास सम्मान की बात करेंगे तो व्यास सम्मान जो है ये किसे मिला है? तो ये आपका दिया गया है शरद पगारे को। और शरद पगारे की अगर बात करेंगे कि इन्हें ये क्यों मिला है, तो इन्हें ये पुरस्कार मिला है पाटिल पुत्र की सामग्री के लिए। पाटिल पुत्र की सामग्री के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया शरद पगारे यानी कि व्यास सम्मान सन 2020 का 30वां व्यास सम्मान इनको दिया गया। अगर हम बिहारी सम्मान की बात करेंगे तो बिहारी सम्मान जो है वो ये किसे मिला है? तो ये आपका मिला है मोहन कृष्ण बोहरा को। किसे दिया गया है? मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है। और मोहन कृष्ण बोहरा जो है ये आपके इनकी पुस्तक यानी उपन्यास का नाम क्या है? संघर्ष एवं साहित्य। संघर्ष एवं साहित्य। संघर्ष एवं साहित्य तस्लीमा, ये जो है वो इनके उपन्यास का नाम है। तो याद रखना है कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो 3 सम्मान आपके दिए जाते हैं, कौन कौन से? पहला सरस्वती सम्मान होता है, दूसरा आपका व्यास सम्मान होता है, और तीसरा आपका तीसरा होता है आपका बिहारी सम्मान। तो ये जो सम्मान है ये आपके सन 2020 के अंदर दिए गए थे। सरस्वती सम्मान जो है ये किसे दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है शरण कुमार लिम्बाले को। और अगर बात करेंगे कि शरद पगारे को कौन सा मिला है, तो व्यास सम्मान। और बिहारी सम्मान आपका मिला है किसे? मोहन कृष्ण बोहरा को। इसके बाद में एक सम्मान और बचता है। ये सम्मान आपका कौन सा है? मूर्ति देवी सम्मान। मूर्ति देवी
पुरस्कार, ये भी आपका साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। तो अगर मूर्ति देवी पुरस्कार की बात करेंगे तो ये 33वां अभी लेटेस्ट है और ये जो है वो कब दिया गया है, सन 2019 में। और ये मिला किसे है, तो ये आपका मिला है विश्वनाथ तिवारी को। किसे दिया गया है, विश्वनाथ तिवारी को दिया गया है। यानी कि अभी लेटेस्ट का जो आपका मूर्ति देवी सम्मान है ये कौन सा है, आपका मूर्ति देवी सम्मान ये विश्वनाथ तिवारी को दिया गया है। अगर उपन्यास की बात करेंगे तो इनके उपन्यास का नाम क्या है, तो इनके उपन्यास का नाम है अस्ति एवं भवित, अस्ति एवं भवित। तो ये आपको याद रखने हैं, ये होते हैं आपके साहित्य के सम्मान। सबसे पहला अगर हम बात करेंगे तो भारत में अगर सबसे बड़ा मिला है तो वो आपका कौन सा है, तो वो आपका सम्मान है सबसे पहला नोबेल पुरस्कार, यानी किसे मिला है, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। कब मिला है, 1913 के अंदर दिया गया है, साहित्य का पहला सम्मान। उसके बाद में अगला आया था हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि सर्वोच्च सम्मान था भारत का। इसके बाद में जो अगला पुरस्कार है हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत का दूसरा सर्वोच्च साहित्य सम्मान। इसके बाद तीसरा था भारत भारती सम्मान, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाने वाला उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान होता है। इसके बाद में एक फाउंडेशन होता है के बिरला फाउंडेशन, जिस फाउंडेशन के द्वारा जो है वो आपके 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी सम्मान, ठीक है, ये 2020 के अंदर 30वें दिए गए हैं। और इसके बाद लास्ट में जो होता है आपका मूर्ति देवी पुरस्कार, ये आपका 33वां है, जो कि 2019 में मिला है विश्वनाथ तिवारी को और इनके उपन्यास का नाम है अस्तित्व एवं भवित। तो ये आपके हो गए हैं सभी। अगर हम बात करेंगे जितने भी आपके ये हैं तो ये आपके हो गए हैं साहित्य सम्मान जो कि भारत के दिए जाते हैं। और चलिए ये आज की क्लास थी और हम कल की क्लास में बात करेंगे कि जो कि इस बार आपके खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं, जो कि 12 लोगों को मिले हैं। और तो हम कल की क्लास में बात करेंगे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई, क्या होता है, और इसके बाद में द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या होता है, अर्जुन क्या होता है, और इन सारे पुरस्कारों की हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने साहित्य पुरस्कारों की बात की है, कल हम बात करेंगे आपके खेल से संबंधित पुरस्कारों की। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।